नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। अच्छा, इसमें आकृतियाँ होती हैं, त्रिभुज दिया होगा, आयत की आकृति दी होगी, वर्ग दिए होंगे और पूछेगा कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं। तो देखते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। आकृतियों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है भाई। तो देखो, इसको अपन 3 टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में अपन इसमें त्रिभुज, आयत और वर्ग याद करना सीखेंगे, और फिर सेकंड टाइप में वृत्त, सरल रेखा याद करना सीखेंगे, और फिर लास्ट में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, आज टाइप फर्स्ट में अपन सीखेंगे त्रिभुजों की संख्या याद करना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे? पहली बात तो ये कि त्रिभुज कहते हैं किसे के। तो देखो, 3 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये पहली आकृति है, और ये कितने त्रिभुज है जी? 1 त्रिभुज है ये, ठीक है। अब मैं इसमें आकृतियाँ बनाता हूँ और फिर उनको काउंट करेंगे त्रिभुजों को। देखिए भाई, आपके सामने ये आकृतियां हैं त्रिभुज की, और इनमें सभी में आपको त्रिभुजों की संख्या याद करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या याद करने के लिए क्या ट्रिक है जिससे कि अपना समय बच सके? ठीक है भाई। तो देखो, ये एक त्रिभुज है जो कि दिख रहा है अपन को कि एक त्रिभुज है। यदि इसके शीर्ष से मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर दूं तो ये कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो देखो, एक तो ये इधर वाला, दूसरा और ये तीसरा कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको त्रिभुजों की संख्या याद करने के लिए, यदि ऐसी आकृति दी गई है तो नंबरिंग करना है। फर्स्ट नंबर पे क्या करना है? नंबरिंग करना है। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 1 और यहाँ 2, ठीक है भाई। अब इन दोनों को जोड़ देना है। 1 और 2 कितने हो गए जी? 3। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं और दिख भी रहे हैं, 1, 2 और एक ये कंप्लीट 3। इसी तरह से अगली आकृति पे चलते हैं। 1, 2, 3, ठीक है भाई। इनको काउंट कर लो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं रे? 6 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट आकृति को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मैंने इनको सबको जोड़ा। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि इसमें कितने हैं? 15 त्रिभुज। ठीक है भाई। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला काम अपना है नंबरिंग करना, अंक डालना और फिर उनको जोड़ देना। त्रिभुजों की संख्या निकल करके आ जाएगी मात्र 5 सेकंड में। 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने नंबरिंग की, 4 तक नंबरिंग, और फिर इनको जोड़ दिया। 1 2 3 4।
देखो भाई 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। तो यदि इस तरह से कोई आकृति आए और इस तरह से किसी एक शीर्ष से एक और ये बटा हुआ त्रिभुज आए, जैसे मैंने इस त्रिभुज को 2 पार्टों में बांटा, यहाँ पे 3 पार्टों में बांटा, इधर 5 पार्टों में, 4 पार्टों में, किसी भी एक शीर्ष से, ठीक है। तो अपन को इस तरह से कुछ क्वेश्चन को करना है। तो ट्रिक फर्स्ट यही है इसमें कि अपन को नंबरिंग करने के बाद इनको सभी को जोड़ देना है। अच्छा देखो, यदि मैं इस त्रिभुज को बीचों बीच से इस तरह काट दूं, तो बताओ अब ये कितने त्रिभुज हैं? तो एक तो ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, दूसरा ये कंप्लीट, ठीक है। तो केवल 2 त्रिभुज हैं, एक तो ये ऊपर वाला छोटा और एक ये कंप्लीट। तो इसी तरह से यदि कोई बड़ी आकृति है, तो इसको देख करके बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखो, एक ये छोटा, 2 3 और ये 4, ठीक है भाई। तो जब भी आपको यदि इस तरह से हॉरिजॉन्टल त्रिभुज को काटा गया हो, तो त्रिभुज याद करने के लिए इन लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल कितने त्रिभुज है जी? 4। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो एक इस लाइन से 2 और एक ये 3, तो इसमें 3 त्रिभुज हैं। अब मैं इन दोनों आकृतियों को मिक्स में बनाऊं, तो देखो कि किस तरह से त्रिभुज याद करेंगे। आपके सामने नेक्स्ट आकृति है ये। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? अच्छा, ये बन तो ऐसी रही है, लेकिन उसके बाद में इसको हॉरिजॉन्टली क्षैतिज में काट दिया गया है। देखो भाई, नंबरिंग मैंने की 1 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि इस नीचे वाली लाइन से तो 6 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो इसी तरह के ऊपर है लाइन, तो इसमें भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और ये कितने हो गए? 6 और 6 कितने होते हैं? 12, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 12, ठीक है भाई। नेक्स्ट आकृति पे चलते हैं। यदि आपको आकृति आए इस तरह से, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहले मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, जबकि ऊपर वाले पे नंबरिंग की 1 और 2 3, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 10 + 3 13, ठीक है। जहाँ तक ये डिवाइड हो रहा है, नंबरिंग केवल उसी पे करनी है, ये याद रखना है आपको। और भी आकृतियाँ लेता हूँ मैं इन दोनों से रिलेटेड। देखो भाई, यदि आकृति है इस तरह से, तो इसमें देख करके बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसी तरह से बना हुआ है ये, और मैंने नंबरिंग की 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, इधर भी नंबरिंग की 6 और 6 और 6 12, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 12। अच्छा, जब भी 2 आकृतियाँ मिली हुई आए, जुड़ी हुई आए, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि इन दोनों आकृतियों से कोई नया त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा इधर वाली आकृति से और इधर वाली आकृतियों से कोई नया त्रिभुज यहाँ पे नहीं बन रहा। देखो अगले क्वेश्चन को।
और अब ये आकृति आपके सामने। आकृति तो मिलती जुलती है, और फिर से मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 इधर हैं तो 10 ही इधर होंगे। कितने हो गए जी? 20 हो गए। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों आकृतियों से मिलकर के कोई नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या। तो जी हाँ, यहाँ से देखिए आप, ये बीच वाली लाइन बिल्कुल मिली हुई है, और इससे यदि मैं बात करूँ तो एक त्रिभुज तो ये, और एक इससे ऊपर। कितने त्रिभुज बन रहे हैं ऊपर की तरफ? 2, और 2 ही नीचे, यानी कि कुल त्रिभुज कितने हो गए? 4 और जुड़ जाएंगे तो 24। ठीक है भाई, एक और आकृति लेते हैं। आकृतियाँ कैसी भी हो, यदि इस तरह से एक शीर्ष से कटी हुई है, हॉरिजॉन्टली भी कितनी बार भी कटी हो, अपन को केवल और केवल नंबरिंग करनी है और उनको काउंट कर देना है। ठीक है भाई, अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग की मैंने 3 और 2 5 और 1 6। इधर नंबरिंग की 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 10 + 6 + 6, 10 और 6 16 और 6 22। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 22। यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से काउंट करना है, और पहला काम यहाँ पे नंबरिंग करने का होता है, यानी कि अंक लिखने का, उसके बाद में उन सभी को जोड़ देना है। ठीक है भाई, तो त्रिभुज याद करने के लिए जो ट्रिक फर्स्ट थी वो यही थी कि नंबरिंग करो और उनको जोड़ दो। अब इससे आगे नेक्स्ट ट्रिक जो कि त्रिभुज में लागू होती है, देखिएगा कैसे। यदि आपको आकृति बनी हुई आती है इस तरह से, अब इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया, एक और एक ये 2। इसमें 2 त्रिभुज हैं। यदि मैं इस आकृति को दोनों शीर्षों से, ठीक है, विकर्णवत, यदि एक वर्ग या आयत को विकर्णवत काट दिया जाए तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग की आपने, उसके बाद में यहाँ पे कब, जब किसी आयत या वर्ग को विकर्णवत काट दिया जाए। तो देखो 1 2 3 4, और 4 का दुगुना कितना होता है? इसमें 8 त्रिभुज हैं। चलो काउंट करके देखते हैं। तो 4 तो ये हो गए, उसके बाद में देखो 1 और 2 को मिलकर के एक त्रिभुज बन रहा है क्या? 5, 2 और 3 को मिलकर के 6, 3 और 4 को 7, 1 और 4 को, और ये 8। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं? 8। और ये कब है? जब किसी आयत या वर्ग को विकर्णवत काटने के बाद जितने भी इसके खंड है 1 2 3 4, 4 दूनी 8। देखिएगा नेक्स्ट आकृति। अब इसमें काउंट करके देखना है आपको कि कितने त्रिभुज होंगे। तो कुछ नहीं करना, केवल नंबरिंग करनी है। कितने तक हुए जी? 8 तक। तो 8 दूनी 16। कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 16। एक और आकृति देखिए। अब इसमें बताइए कितनी आकृतियां हैं, कितने त्रिभुज हैं?
1 2 3 4 5 6, 6 का दुगुना 12। तो जब भी इस तरह की आकृति आए तो आपको सबसे पहले ये ट्रायंगल पर नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 और उसका दुगुना कर देना है, तो त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। बस फर्स्ट आकृति जो मैंने यहाँ पे बताई थी, केवल इसमें एक ही विकर्ण काम में लिया था, तो एक त्रिभुज तो ये ऊपर वाला और दूसरा ये, टोटल त्रिभुज कितने हो गए थे इसमें 2। उसके बाद में यदि विकर्णवृत्त काटा गया है तो उसी तरह से अपन इनको जोड़ने के बाद, नंबरिंग करने के बाद दुगुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे। अब इसी आकृति से मिलकर के एक नई आकृति बना दी जाए, जैसे कि देखो ये तो आपको त्रिभुज किस तरह से काउंट करोगे, ठीक है, आपको त्रिभुज किस तरह से काउंट करना है। इस तरह की आकृति मैंने यहाँ पे बना दी है, अब इसमें त्रिभुज गिनना है। तो देखो इस तरह से ये कितने वर्गाकार आकृतियाँ हैं, कितनी हैं भाई, 3 है इस तरह से, और एक में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो 8 ही इसमें होंगे, 8 ही इसमें होंगे। अच्छा अब ये देखो कि 2 वर्गाकार आकृतियों से मिलकर के कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या। तो मैं फर्स्ट और सेकंड की यदि बात करूं तो इन दोनों आकृतियों से नया त्रिभुज बन रहा है। कैसे, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। तो इन दोनों आकृतियों से 2 नए त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। इसी तरह से इससे और इससे, इन लास्ट की दोनों आकृतियों से भी 2 नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पे, 8 2 10 और 8 18 20 28, ठीक है भाई। एक बार और देख लो इसको, हाँ जी, ये छोटी आकृति मैंने यहाँ पे ली है। सबसे पहले नंबरिंग की, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इस तरह से 1 2 3 4 8, यानी कि 8 तो इस वाली आकृति में है और 8 ही इस वाली आकृति में है। लेकिन इन दोनों आकृतियों से मिलकर के कोई नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या, तो जी हाँ, देखिएगा इन दोनों आकृतियों से मिलकर के यहाँ पे जहाँ पे मिली हुई है 2 नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो 2 और प्लस कर देंगे, 8 2 10 और 8 18, ठीक है भाई। और इसी तरह से यहाँ पे ये 3 आकृतियाँ थी, तो यहाँ तक तो ये हो गए थे, और 8 इसमें प्लस यहाँ पे 2 नए त्रिभुजों का निर्माण हो गया, और यहाँ पे टोटल आ गए थे 28। एक और आकृति आपके सामने इसी तरह के क्वेश्चन की, अब इसमें काउंट करके आपको बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है भाई। आकृति उसी तरह से है और इसमें 4 आकृतियां हैं। अब उनसे मिलकर के कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है, तो ये देखना है अपन को। सबसे पहले तो वही नंबरिंग की मैंने, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 8 है, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे। तो 8 गुणा 4 कितने हो गए जी, 32, ठीक है। अब 2 आकृतियों से मिलकर के कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो ये दोनों आकृतियाँ जहाँ पे मिली होगी, यानी कि इस पॉइंट पे, और यहाँ कितनों का निर्माण होगा, 2 का, यहाँ पे भी 2 का निर्माण हुआ होगा, और इधर यहाँ पे भी 2 का निर्माण हुआ होगा। तो कितने नए त्रिभुज बन गए, 2, और कितनी जगह, 3 जगह, तो 6। अब देखो भाई कि 3 आकृतियों से मिलकर कोई त्रिभुज बन रहा है क्या,
तो यहाँ पे इन तीनों से एक नया त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये 3 आकृतियां इसमें हैं और इनसे एक नया त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। तो एक और 32 और 6 38 और 1 39। तो इस तरह की आकृति जब भी आए अपन को त्रिभुज इसी तरह से काउंट करने हैं। सबसे पहले देखना है कि उसमें कितनी आकृतियां हैं और उन आकृतियों के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है और टोटल त्रिभुजों की संख्या याद करेंगे। ठीक है भाई। अब देखते हैं इसके भी अलावा त्रिभुज में क्वेश्चन। देखिए भाई ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इनको अपन सॉल्व करते हैं। अभी तक केवल 2 ट्रिक अपन ने पढ़ी थी। पहली में तो नंबरिंग करने के बाद जोड़ना था, दूसरी बार वर्गीय आयत की स्थिति में दुगना करना था। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद दुगना करना था। तो उन दोनों को मिक्स रूप ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है और उसी तरह की 1 2 3 4 आकृतियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई है और उसके ऊपर ये 2 त्रिभुज भी बने हुए हैं। तो इन आकृतियों से देखो कुल कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। इस तरह 4 दूनी, इसमें 8 त्रिभुज है। ऐसी आकृतियाँ कितनी हैं? 4 हैं, यानी कि 8 गुणा 4 32। मैंने कहा सबसे पहले ये देखो कि 2 आकृतियों से मिलकर के कितने नए त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन दोनों आकृतियों से मिलकर के यहाँ पे 2 नए त्रिभुज बनते हैं। एक तो ऊपर बन गया और एक ये बन गया। ठीक है जी, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि कुल नए त्रिभुज यहाँ पे कितने बन गए? 6। इसके अलावा देखो इसमें कोई बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या जो 3 आकृतियों से मिलके बनेगा? तो 3 आकृतियों से तो नहीं बन रहा। और सबसे ऊपर लास्ट में ये 2 त्रिभुज जो कि कंप्लीट आकृति में है, 1 और 1 ये ऊपर 2, सबको जोड़ लो। 32 और 6 38 और 2 40, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 40 हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, केवल नंबरिंग करना आना चाहिए और इसकी ट्रिक ये दोनों याद होनी चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि वो कैसे काउंट करने हैं फिर। अच्छा देखो, इस आकृति में ना तो फर्स्ट ट्रिक काम कर रही है ना दूसरी वाली, तो इसको अपन को काउंट करना है। 1 त्रिभुज 2 3 4 5 6। 6 तो छोटे त्रिभुज हैं। ठीक है भाई। अब बड़े त्रिभुज कितने हैं जिनमें ये काउंट हो रहे हो? तो बड़े इसमें 2 त्रिभुज और हैं, तो इन दोनों को और लिख देंगे भाई। 6 और 2 8, यानी कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? 8। नेक्स्ट आकृति पे चलता हूँ और इस आकृति को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट ट्रिक बताई थी उससे रिलेटेड ही आकृति बन रही है। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को ये काट रही है। तो देखो इसमें नंबरिंग करूँ 1 और 2 कितने हो गए जी? 3, यानी कि यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। 3 ही यहाँ पे बन रहे हैं, 3 ही यहाँ पे बन रहे हैं, 3 ही यहाँ पे बन रहे हैं। बीच की बात करें तो 1 2 3 ही यहाँ पे बन रहे हैं, 3 ही यहाँ पे बन रहे हैं, यानी कि 3 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। जबकि ऐसी आकृति है कितनी? 1 2 3 4 5 6। 6 गुणा 3 किया तो 18 त्रिभुजों का निर्माण हुआ। अच्छा अभी ये देख लो बस इसमें कि कहीं 2 आकृतियों से मिलकर के नया त्रिभुज तो नहीं बन रहा। तो इसमें कहीं पे भी 2 आकृतियों से मिलकर के नया त्रिभुज नहीं बन रहा। तो आंसर कितना होगा मेरा? 18। ठीक है भाई। अच्छा एक स्टार की आकृति आती है, तो इसमें कितने त्रिभुज है? ऑप्शन भी मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 10 12 और डी में 6। अच्छा देखो 1 2 3 4 5, 5 तो छोटे त्रिभुज हैं। उसके बाद में यदि आपको ये काउंट करने हैं तो ये जहाँ पे भी आपस में भुजाएं काट रही हैं, इसका जो ये पॉइंट है, इन पॉइंटों से देखना आपको त्रिभुज
तो देखिए इस पॉइंट से यदि मैं चलना स्टार्ट करूं तो एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है भाई, एक इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं तो दो त्रिभुज, फिर इस पॉइंट से 3, अब इससे 4, अब इस पॉइंट से 5, यानी इसके जो भी पांचों नए त्रिभुज बनेंगे वो पांचों जंक्शन से इस पॉइंट से बनेंगे, और 5 और 5 10। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से स्टार बना हुआ है तो आपको त्रिभुजों की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है भाई। अब त्रिभुज के और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपन पार्ट सेकंड में, और वहाँ पे केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। चलो अब देखते हैं इसमें टाइप सेकंड, और उसमें अपन सीखेंगे आयतों की संख्या काउंट करना। आयतों की संख्या गिनना या फिर याद करना, ठीक है भाई। तो देखो किस तरह से आयतों की संख्या गिनेंगे। सबसे पहले तो आना चाहिए कि आयत कहते किसे हैं। तो वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो और कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। चलो देखते हैं। भाई ये कितनी आयत है, एक आयत है, मैंने ये एक आयत बना दिया। यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं तो अब बताओ कि अब कितनी आयत है। ये थी एक, और अब हो गई एक तो ये आयत, एक ये 2, और एक ये कंप्लीट। कितनी हो गई जी, 3। लेकिन आकृतियाँ इनसे भी बड़ी आ गई। अब इसमें काउंट करके बताओ कि कितनी आकृति, कितनी आयत हैं। तो देखो 1 2 नंबरिंग करनी है आपको, 1 2। नंबरिंग करने के बाद एक तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में, और एक ये वर्टिकल नीचे की तरफ, इन नंबरिंग को जोड़ना है आपको। 2 और 1 3, 2 और 1 3। जोड़ने के बाद जो भी आपका जोड़ा है उसको गुणा कर देना है, 3 गुणा 3, यानी कि इसमें 9 आयत है। चलो गिन के देखते हैं। तो देखो भाई 1 2 3 4 आयत तो हो गई। उसके बाद में दोनों से मिलकर ये 5, ये 6, ठीक है, ये 7, ये 8, ठीक है, और ये कंप्लीट 9। तो इस तरह से गिनने बैठोगे 1 मिनट से 2 मिनट लग जाएंगे गिनते गिनते। अपन को नंबरिंग करनी है, नंबर को जोड़ना है और गुणा कर देना है। चलो अगली आकृति पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबरिंग करो इसमें। 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। इधर भी मैंने नंबरिंग की, 3 और 2 5 और 1 6, 6 गुणा 6 36। टाइम ही नहीं लगेगा आपको, ठीक है। नंबरिंग किया और उनका जोड़ करके दोनों को गुणा कर देंगे। अच्छा सर ये समान ही होने चाहिए क्या? नहीं भाई, ये समान होना ज़रूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 करना वही है। नंबरिंग करना है, जोड़ना है। 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15,
ठीक है भाई। अब 15 गुणा 30 किया, सॉरी 15 गुणा 3 किया तो 45, 15 गुणा 3 किया तो 45, इसमें 45 आया था। अब काउंट करने बैठोगे 2 मिनट लग जाएगा, तो अपन को कुछ नहीं करना, नंबरिंग करना है, काउंट करना है और गुणा कर देना है। ठीक है भाई। एक और आकृति यहाँ पे लेते हैं। तो इस आकृति में आयतों को गिनना है। नंबरिंग किया मैंने 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दिया। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, इधर भी जोड़ दिया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अच्छा जी, इनको गुणा कर दिया। 15 गुणा 10 150 आ गया आंसर। जोड़ने बैठोगे 2 मिनट लग जाएंगे कंप्लीट। अच्छा, तो यदि आयत का क्वेश्चन आए और इस तरह से आकृति दे रखी हो तो अपन को ये ट्रिक फॉलो करनी है और इससे इन सभी के आंसर आ जाएंगे, वो भी केवल सिर्फ 10 सेकंड में। अब चलते हैं आगे। अब एक टाइप थर्ड में वर्ग याद करना और वर्गों की संख्या कैसे गिनेंगे वो सीख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। वर्गों की संख्या याद करना। तो वर्ग कहते किसे हैं? वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, वर्ग कहलाता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखो, ये एक वर्ग है। ठीक है जी, यदि मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये कितने वर्ग हैं? तो देखो 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट 5 हैं गिनने में। अब देखो यहाँ से ट्रिक निकल करके आती है। मैंने नंबरिंग की और इधर देखा मैंने, ठीक है, पंक्तियों में हॉरिजॉन्टली लास्ट का अंक कितना है? 2। मैंने लास्ट का अंक लिख लिया 2। ठीक है, और वर्टिकली देखा, नीचे की तरफ देखा तो अंतिम अंक क्या है? 2। अब ये एक एक कम करते चलना है जब तक 1 नहीं आ जाए। 2 से 1 कम किया तो 1, 2 से 1 कम किया तो 1, 2 दूनी 4 और 1, यानी कि टोटल यहाँ पे वर्ग होंगे कितने? 5। एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखो, ठीक है भाई। अब इसमें आपको वर्गों की संख्या काउंट करनी है। सबसे पहले नंबरिंग कर दो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम अंक है 36 में ये लिख दिया। अब इधर का अंतिम अंक है ये लिख दिया, और फिर एक एक कम करना है तब तक कि 1 नहीं आ जाए। 2 फिर 1, 3 गुणा 3 किया 9, 2 गुणा 2 किया 4, 1 एकम, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है भाई। अच्छा, ये समान होने चाहिए कि नहीं भाई? कोई ज़रूरी नहीं है कि ये समान ही हो। देखो,
अब इसमें स्क्वायर वर्ग बताने हैं। सबसे पहले नंबरिंग की मैंने, ठीक है। अंतिम अंक हॉरिजॉन्टली में, क्षैतिज में कौन सा है? 4 है, तो मैंने क्या लिख दिया? 4। और इधर कितना है? 2। अच्छा, 2 के 1 कम किया 2 में से, तो 1, और 4 में से 1 कम किया तो 3। तब 1 आ जाए, रोक दो इस प्रोसेस को। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, क्योंकि 1 में से और घटाएंगे तो 0, और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर क्या आता है? 0 ही आता है। तो इसमें कितने वर्ग होंगे? 8 और 3 11। ठीक है भाई। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस वर्ग के। फिर उसके बाद इन तीनों से केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, इसमें स्क्वायर कितने होंगे? ये आकृति आपके सामने है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें नंबरिंग करोगे, और नंबरिंग मैंने यहाँ पे की 1 2 3, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, सॉरी। सबसे पहले नंबरिंग की मैंने यहाँ पे, और अंतिम अंक कितना है? 3 है। इधर भी 3 है। 3 गुणा 3 9, 1 कम किया 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, 9 और 4 13, और 1 14। तो यहाँ पे कितने वर्ग होंगे? 14। एक और आकृति देखते हैं भाई। हाँ जी, अब इसको देख करके आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। ये आकृति थोड़ी सही बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, यदि मैं इन छोटे वर्गों को हटा दूं तो आकृति कुछ इसी तरह से बन रही है। और जब मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4, ऊपर से नीचे नंबरिंग की तो भी 4, अंतिम अंक को गुणा कर दिया 4 गुणा 4, 1 कम करके गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ पे 16 और 9 25, और 4 29 और 1 30, यानी कि 30 तो ये हो गए। कब? जब मैंने इन छोटे वर्गों को काउंट नहीं किया है। अब छोटे वर्गों को देखो, एक छोटे वर्ग में 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट 5। तो एक जो छोटा वर्ग है कितने वर्गों का निर्माण कर रहा है? 5 का। ऐसे है कितने? 1 2 3 4 हैं, तो 5 गुणा 4 20, 30 और 20 कितने हो गए? 50। ठीक है भाई, तो यहाँ पे वर्गों की संख्या हो जाएगी कितनी? 50। अब देखते हैं इससे भी आगे क्वेश्चन। देखो भाई, ये वर्ग के 3 क्वेश्चन है आपके सामने, और इन तीनों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहली आकृति ये है। अब इस पहली आकृति में मेरे को गिनना क्या है? वर्गों की संख्या। तो देखो भाई, इसके बीचों बीच अंदर ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट 5। इसी तरह की आकृति बाहर है, तो उसमें भी 5, और 5 और 5 कितने होते हैं? 10, यानी कि इसमें वर्ग होंगे
10। अच्छा, ये दोनों वर्गों से मिलकर के कोई नया वर्ग तो बन नहीं रहा, इस वजह से फिक्स हो गया कितना, 10। देखिए अगली आकृति को। अब इसमें यदि मैं अंदर वाले वर्ग की बात करूं तो इसके अंदर ये कटा हुआ तो है विकर्णवत, लेकिन विकर्णवत कटने से कोई वर्ग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यहाँ पे वर्ग क्या है? ये त्रिभुज है। तो एक वर्ग तो अंदर ये छोटा है। उसके बाद में यदि इस बड़े वर्ग की मैं बात करूं, हाँ इसके अंदर वर्ग बन रहे हैं। एक तो ये बड़ा, और देखो भाई ये 4 पार्टों में बटा हुआ है, यानी कि 5। 4 तो ये छोटे छोटे पार्ट और एक ये बड़ा, 5। एक ये सबसे ऊपर बाहरी वर्ग बना हुआ है, ठीक है भाई। तो एक ये है, तो टोटल वर्ग यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7। चलते हैं अगले आकृति पे और देखिए इसको। इस तरह की आकृतियाँ में त्रिभुज याद करना भी वो देता है, जो कि अपन त्रिभुज गणना में क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट पे, तब चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे क्या काउंट करना है अपन को? वर्ग काउंट करना है। तो देखो सबसे पहला वर्ग एक ये, तो इस तरह के कितने खाने हैं, कितने डिब्बे हैं, कितने वर्ग हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। 10 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली काउंट हो गए कि इस तरह के 10 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। अब देखो किन्हीं 2 वर्गों से मिलकर के कोई बड़ा वर्ग बन रहा है क्या, कोई नया वर्ग बन रहा है क्या? तो देखो 2 से मिलकर के तो कहीं नहीं बन रहा, लेकिन हाँ ये इन चारों से मिलकर के देखो ये वर्ग बन रहा है क्या? तो एक वर्ग तो ये बन गया, और एक वर्ग ये ऊपर देखो भाई, बन गया 2, और एक वर्ग इसके नीचे 3, ठीक है। अब ये लास्ट के चारों, ये 4, और भी कोई वर्ग बन रहा है क्या भाई? केवल 4, और 10 और 4 कितने होते हैं? 14। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या होगी कितनी होगी? 14, ठीक है भाई। अब देखो आज अपन ने सीखा त्रिभुजों की संख्या याद करना, और त्रिभुजों की संख्या के लिए अभी तक केवल 2 ट्रिकें सीखी है। पहली तो वो नंबरिंग करके सीधा जोड़ना था, और उसके बाद में यदि वर्ग में है और त्रिभुज याद करवा रहा है तो नंबरिंग करने के बाद दुगुना करना सीखा था, ठीक है। दूसरी बार आयत को सीखा था, और आयत में नंबरिंग करने के बाद जोड़ करके गुणा करना था। उसके बाद में अपन ने सीखा वर्गों की संख्या याद करना, और उसके क्वेश्चन किए थे। अब इसके बाद में जब पार्ट सेकंड में पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको सिखाऊँगा इन तीनों के मिक्स में क्वेश्चन। इसके अलावा सरल रेखाओं की संख्या याद करना और वृत्तों की संख्या याद करना, ठीक है भाई। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।